हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। ये वीक बहुत मुश्किल था क्योंकि टॉप 5 ढूंढना बहुत बहुत टॉर्चर था। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आज इस हफ्ते मोस्टली ड्रामास की एपिसोड्स जो थी वो नीचे गई। दे वर नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, देयर वाज़न्ट मच हैपनिंग। कुछ में तो बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी, जैसे लाइक मैं क्यों देख रही हूँ। सो वो टाइम जब ड्रामे इतने अच्छे जा रहे थे थोड़ा सा डिप आ रहा है। बट वी डू हैव 5 ड्रामास फॉर यू। सो नंबर 5 पे हमारे पास है या इस हफ्ते ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे या के एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया। आई थिंक इट मेक्स एन आइडियल ड्रामा फॉर बिंज वॉचिंग। इफ़ यू हैव नॉट सीन इट, वॉच इट ऑन यूट्यूब, इट इज़ अवेलेबल और आपको मज़ा आएगा क्योंकि हम तो हफ्ता वेट करते थे, आप तो फ़ौरन देख सकते हैं। या का एंडिंग जो थी बहुत मज़े से हुई, आप सोच रहे थे क्या होगा, आपको थोड़ा डर भी लग रहा था। सो या वॉज अ गुड वॉच। नंबर 4 पे हमारे पास है ए इश्क जुनून। सो ए इश्क जुनून की जो मंडे को एपिसोड आई वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आई वाज लाइक कि क्या होगा एंड यू नो एवरीथिंग। बट ट्यूसडे की एपिसोड वेंट डाउन एंड देयर वाज जस्ट टू मैनी हॉस्पिटल सीन्स, टू मैनी कॉन्वर्सेशंस, टू मैनी मोनोलॉग्स। यू नो, मंगेतर साहब बोले जा रहे हैं, अब्बा रो रहे हैं, अम्मा रो रही हैं और कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, राहिम क्यों ऐसा कर रहा है। सो मेरे लिए वो एपिसोड जो थी काफ़ी नीचे चली गई। बट स्टिल इट इज़ एन इंटरेस्टिंग ड्रामा। आई वांट टू सी कि क्या होगा आगे जाके। सो नंबर 4 पे है ए इश्क जुनून। नंबर 3 पे हमारे पास है कर्ज़े जहाँ मुझे आधा अच्छा लगा था, आधा ओके लगा था। पिछले हफ्ते की फर्स्ट एपिसोड वाज रियली गुड, लेकिन फिर भी क्यूरोसिटी है कि क्या होगा नशवा के साथ, अमार के साथ, बुरहान के साथ। और ऑफ कोर्स यमुना जैदी का ड्रामा है तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आपको उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। सो वी आर वॉचिंग इट। बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक गोज़ टू शहरज़ाद शेख फॉर या। कहानी जो थी मुझे लगा एक टिपिकल सी कहानी थी कि अकलौता बेटा है और बहनों पे उसको फौकियत दी जाती है और उस पर प्रेशर भी कितना है। हाँ, मर्दों पे जो प्रेशर है अकलौता होने का, वो एंगल एक डिफरेंट लेकर आए थे, उस पर ज़्यादा हाईलाइट था। लेकिन उस स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आ रहा था फ्रॉम डे वन। यू नो, या ने आपके अटेंशन को पकड़ के रखा हुआ था, आप इंटरेस्टेड होते थे कि आगे जाके क्या होगा, क्या उसकी बहनों की प्रायोरिटीज़ हमेशा सामने रहेंगी, क्या या अपने लिए स्टैंड लेगा। मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। अटेंशन टू डिटेल्स अच्छी लगी कि वो जब जा रहा है तो जैसे यू नो उसने जूता काटा था और उसका घूंटा नज़र आ रहा था जब उसका पाँव ज़ख्मी था। फिर या की एक्सप्रेशंस, या की पर्सनालिटी के डिफरेंट डायनामिक्स और डिफरेंट साइज़ जो डायरेक्शन में सामने लेकर आई शहरज़ाद, मुझे वो बहुत अच्छे लगे। जिस तरीके से उन्होंने तमाम एक्टर्स को डायरेक्ट किया कि अगर आप देखें तो सारे कैरेक्टर्स धीमा खेल रहे थे एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विच इज़ बुशरा। वो थोड़ा सा ज़्यादा खेल रही थी अपनी परफॉर्मेंस में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव और यू नो प्रोमिनेंट हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट। तो ये जो बैलेंस था ना परफॉर्मेंसेस का कि कितनी सटल और कितना सटल को क्रॉस करके आपने थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, वो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से शहरज़ाद ने मैनेज किया हुआ था। कहानी को कैसे लेके चलना है, कहानी में कहाँ आपको पॉज आना चाहिए, स्पीड कितनी तेज़ी से बढ़नी चाहिए। एंड एक और चीज़ जिसका मैं उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ कि प्रोमोज जो आते थे वो आपको कैप्चर करके दे रखते थे, आपके अंदर क्यूरोसिटी बनाते थे, लेकिन आपको ये नहीं बताते थे क्या हुआ। जैसे जो लास्ट 2 एपिसोड्स के प्रोमोज थे उससे आई वॉज कन्फ्यूज, आई वॉज नॉट 100% श्योर कि क्या हम या की हैप्पी एंडिंग देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लगी। नंबर 2 पे हमारे पास है फरार। अगेन फरार की पहली एपिसोड वॉज रियली गुड बट सेकेंड एपिसोड was a bit boring and went down for me, but as compared to the rest of the dramas I found it more interesting. फरार में सारे ट्रैक्स बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ डेफिनेटली ये थी कि हर कहानी आगे बढ़ी, तो इस बात का तो मैं क्रेडिट डेफिनेटली फरार को दूंगी। लेकिन अच्छी वॉच है, बट इस हफ्ते की एपिसोड थोड़ी सी मज़े की नहीं थी। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू खुशाल खान फॉर या इन या। आई थिंक खुशाल डिड सच एन अमेजिंग जॉब। वो जो एक वल्नरेबिलिटी, एक दबा इंसान, वो इंसान जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, वो जानता है वो अकलौता है, लेकिन उसके साथ इस चीज़ में ज़्यादती भी हो जाती है, लेकिन उस चीज़ को वो अपने दिल पे नहीं लगने लेता और कितनी बहादुरी से वो हर चीज़ को सेक्रीफाइस करता है अपने माँ बाप, अपनी बहनों की ख्वाहिश के लिए। आई थिंक इन सब इमोशंस को खुशहाल ने कह रही थी, खुशहाल ने इतनी ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। Even though we felt that या should have taken a stand at certain points, खुशहाल की performance made us a fan of या। The way he kept his
vulnerability alive till the last scene, you know, was amazing, was really really good. एंड मैं खुशहाल की परफॉर्मेंस देख के सोचती हूँ कि यार ये कितने अच्छे एक्टर हैं, वो जो कैरेक्टर करते हैं वो बहुत बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म करते हैं। और इसमें अगर आप देखें वो एक ख़ास तरीके से वॉक कर रहे हैं, उनका मैनरिज़म एक ख़ास तरीके का है, उनके शोल्डर्स एक ख़ास तरीके से कभी झुके होते हैं, ख़ास तरीके से खड़े, यू नो, लाइक मेनटेन किए हुए, विच शोज़ याह्याज़ position in life, which shows Yahya's life, that he cannot be straight, he cannot be standing straight, and because उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र आई थी, एंड आई रियली लाइक्ड खुशहाल्स परफॉर्मेंस। बेस्ट एक्टर फीमेल दिस वीक गोज़ टू हिरा मानी एज हमशा इन सुन मेरे दिल। अमेजिंग जॉब, हिरा मानी इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, एंड आई लाइक इट कि उनकी पूरी वार्डरोब, उनकी लुक वो इतनी अच्छी है, एंड देन एक्सप्रेशंस, और जैसे जैसे यू नो एक ही सीन में 2 दफ़ा एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, कुछ वो बिलाल अब्दुल्ला की बात सुन के उनकी ना फेस पे एक गहरा सा इंप्रेशन आएगा, एक दुख आएगा या एक वरी आएगी, एंड देन एकदम से चेंज होके जब वो उनको जवाब देंगी तो बिल्कुल न्यूट्रल थोड़ा सा वो आ जाएगा, यू नो उनकी बात सुनने का एक झुकाव आ जाएगा। एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जहाँ वो शिकवा करती हैं, जैसे वो कहती हैं कि उनका कैरेक्टर कहता है कि मुझे तो उसने बुलाया ही नहीं सर, मैं नहीं आऊँगी, तो देयर इज़ अ स्लाइट शिकवा इन हर लहजा एंड स्लाइट मेकिंग बिलाल अब्दुल्ला रियलाइज़ कि मैं इन्वाइटेड नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँगी, बट देन इन द सेकेंड लाइन शी सेज़ अगर आप चाहेंगे तो मैं आ जाऊँगी। तो ये जो बैलेंस ऑफ इमोशंस है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगेन आई वुड से दैट मैं हिरा मानी की परफॉर्मेंस देखती हूँ, मैं कहती हूँ इतने सॉलिड तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को परफॉर्म किया है, उस कैरेक्टर को पकड़ के रखा हुआ है कि मज़ा आ रहा है, यू नो। और हमशा का कैरेक्टर वो है जो आपको इरिटेट नहीं करता, बल्कि आपको लगता है यार ये अब क्या करेगी, नेक्स्ट व्हाट विल शी बी अप टू, एंड आई थिंक कहीं वो बहुत थोड़ा सा उनका दुख भी दिखाया है, कहीं उनकी साजिशी नेचर भी दिखाई है विदाउट बीइंग साजिशी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ऑडियंस को पता भी नहीं चले और साजिश हो रही हो, शुरू में तो हमें नहीं पता चला था। सो हिरा मानी इज़ डूइंग अ रियली अ फैबुलस जॉब। नंबर 1 पे हमारे पास है सुन मेरे दिल। बहुत से लोगों को मेरे से पिछली बार भी शिकवाए थे। आई एम लाइकिंग द स्टोरी एंड आई थिंक एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ड्रामाज दिस वीक, सुन मेरे दिल की एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं देख रही हूँ। इवन तो मुझे उससे बहुत शिकायत थे, लेकिन फिर भी बाकी सब ड्रामे इतने नीचे चले गए कि वो 2 एपिसोड्स ऊपर आ गई। और सुन मेरे दिल के बारे में आप जो कुछ भी बोलें, ये है कि वो आपको उसने इंगेज करके रखा हुआ है यार कि अब आगे क्या होगा, क्या वो रिएक्ट करेगी, क्या वो उसका रिश्ता एक्सेप्ट कर लेगी, बिलाल अब्दुल्ला क्या करेगा। सो कहानी ने आपको पकड़ के रखा हुआ है और आप क्यूरियस हैं कि आगे क्या होगा। तो जी ये मेरे टॉप 5 ड्रामास थे। आपके टॉप 5 ड्रामास में कौन कौन से ड्रामे हैं और आपकी एक्टर्स की लिस्ट में कौन कौन है, हमें ज़रूर बताइएगा। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।